जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, गोलीबारी में 12 पर्यटक जख्मी, 1 की मौत। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है। पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और बड़ा अपडेट ये भी कि गृहमंत्री अब पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं और इसमें अब कड़ी कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी के दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरा, और उस वक्त ये बड़ा आतंकी हमला। तो इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर से सर्चिंग की जा रही है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। लेकिन अपने आप में डराने वाली बात इसलिए क्योंकि जब लोग जाते हैं, मतलब श्रीनगर कश्मीर की बात जब भी आती है जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ की हसीन वादियाँ लोगों को बहुत भाती हैं। लोग इसीलिए वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं ताकि वहाँ जाकर सुकून के पल बिता सकें। लेकिन इस तरीके का हमला पर्यटकों पर, ये अपने आप में बहुत डराने वाला है। इसी की निंदा पूरा देश कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जो नापाक मंसूबे, वो अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से किए हैं और अब देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ होता है, क्योंकि गृहमंत्री अब रवाना हो चुके हैं पहलगाम के लिए। गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। रात करीब 8 बजे कश्मीर पहुंचेंगे। शाह घटनास्थल का दौरा करेंगे। तो अब रवाना हो चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। पीएम ने उनको साफ तौर पर आदेश दिए कि वो जाएं वहां का जायजा लें। और अब गृहमंत्री रवाना रात करीब 8 बजे पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थल का दौरा भी करेंगे। अमित शाह, बड़ा अपडेट इस वक्त का, रात 8 बजे पहुंचेंगे गृहमंत्री और जो वह घटनास्थल है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, जहां पर यह हमला हुआ है, उसका भी जायजा लेंगे, उसका भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे इस तरह के हमलों से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर बहुत मजबूत है, ये हिंदुस्तान बहुत मजबूत है और ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं आज से 30 सालों से लगातार हो रही हैं, आज तक वो लोग कामयाब नहीं हुए, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे कि अपनी ये हरकतें बंद करिए। जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, हमारे नौजवान अपना एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज इस चीजों का कहीं जगह नहीं है। इसलिए आज जो ये अटैक हुआ है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में पूरी हमदर्दी है सरकार के। तो अब डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो इस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। बैरसन घाटी के ऊपरी इलाकों में फायरिंग भी हुई है और अब आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। वो लोग हैं जो यहाँ पर पर्यटन के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह का आतंकी हमला जो लोगों को डराता ही नहीं और बहुत ज़्यादा झकझोर के रख देने वाली ये बात है। लेकिन अब इन लोगों को तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत वहाँ पर एक्शन हुआ और आपको बता दें कि वहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग पैनिक, जाहिर सी बात है क्योंकि लोग घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन का सामना ना किसी ने सोचा होगा। लेकिन आतंकी हमले के बाद से 12 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और वहीं आपको बता दें कि 1 की मौत हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं से पर्यटकों में डर का माहौल पैदा होता है। 3 महीनों में अभी साल की शुरुआत हुई है और 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ चुका है और इसके अलावा 1000 विदेशी पर्यटक भी आज आए हैं। और पहले एडवाइजरी जारी की जाती थी विदेशों द्वारा कि वहां पर कश्मीर में ना जाया जाए, माहौल बड़ा साजगार बना था। लेकिन आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं।
पहलगाम आतंकी हमले पर पीडीपी ने इल्तिजा मुफ्ती से ने कहा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आज मेरा सिर शर्म से झुक गया है, ऐसे कृत्यों का समाज में कोई स्थान नहीं है। और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। तो आपने सुना इल्तिज़ाम मुफ्ती को, जिन्होंने कहा कि आज मेरा सिर शर्म से झुक गया है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, लेकिन वहाँ पर साथ ही सेना के लोग, सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और ऐसे में इस तरीके का अटैक होना ये अपने आप में घोर निंदनीय है और डर की भी बात है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि वहाँ पर आने वाले पर्यटकों में डर का माहौल है। आने वाले समय में यहाँ पर अमरनाथ यात्रा भी होनी है। पहलगाम एक वहाँ का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से होकर लोग गुजरते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, तो ये अपने आप में डराने वाली बात भी है। लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि अमित शाह को उन्होंने निर्देश दिए कि वो रवाना हों, और अब अमित शाह रवाना हो चुके हैं। और अमित शाह, आपको बता दें कि रात तकरीबन 8 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे, जो घटनास्थल है उसका भी दौरा करेंगे। इसके अलावा अपडेट ये आपको बता दें कि 12 लोग जख्मी हुए हैं, एक की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हुई वो राजस्थान से आए थे, यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। लेकिन अब यहाँ पर लोगों में कितना डर का माहौल होगा, ये जो लोग कश्मीर में हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो लोग वहाँ पर हैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, संजीव कुमार सूद हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कुमार सूद, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह की नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है, जो इन आतंकियों ने की है, ये वाकई में परेशान करने वाली है। वहाँ की सरकार का कहना है, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि वहाँ की नेताओं का ये कहना है कि जो सिर है वो शर्म से झुक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू या फिर पूरी चीज़ों की रेखी करके ये हमला किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इससे पहले भी हमने सोचने की कोशिश की, चाहे अमरनाथ यात्रा को कनेक्ट करें या फिर पीएके को खाली कराने की बात की। पीएम है नहीं, पीएम बाहर गए हुए हैं, सऊदी गए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कनेक्ट करते हुए, मतलब सोची समझी ये जो रणनीति के तहत ये हमला किया गया है। जी बिल्कुल, ये सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया है। और इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का भी हाथ होगा। जरूर हो सकता है उनका हाथ हो, परंतु हमें अंदर की तरफ भी झांकना चाहिए। और हमें जो एक सिचुएशन पैदा हुई थी कि जम्मू इलाके में, राजौरी इलाके में बहुत ज़्यादा घटनाएं होने लग गई थी, तो मुझे लगता है कि ग्राउंड सिचुएशन का तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी फोर्सेस थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट हो गई श्रीनगर वैली के मुकाबले। उन्होंने ज़्यादा ऑपरेशंस जम्मू और राजौरी रीजन में करने शुरू कर दिए, यहाँ पर से हो सकता है ट्रुप्स निकाले गए हों। तो ऐसा होने की वजह से इंटेलिजेंस नहीं मिली, इंटेलिजेंस गैदर करनी चाहिए। अगर ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ पर गोलियां चली हैं, तो काफ़ी लोग रहे होंगे। तो इसके बारे में सूचना क्यों नहीं मिली? मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वहाँ का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सूचना तंत्र है, वो क्या कर रहा था? उसे जरूर चाहिए था कि इसके बारे में सूचना होनी चाहिए थी सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉपर। और खास तौर पे अब जब गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसा मालूम है सबको कि बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, तो जब आएंगे तो हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी बहुत बहुत आवश्यक था। ये एक बहुत निंदनीय घटना है और ये सिर्फ टूरिस्ट पर ही हमला नहीं है, ये कश्मीर की सोल, भारत की सोल के ऊपर हमला है। परंतु हमारी फोर्सेस को चाहिए हमेशा अलर्ट रहें। अंग्रेजी में वो कहावत है कि वी शुड नेवर लेट आवर गार्ड डाउन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोताही हो गई है और हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं
और इस वजह से भी ये घटना होगी। बिल्कुल, और जो जैसा कि आपने कहा कि राजौरी, श्रीनगर, पुंछ ये वो इलाके हैं जिसमें लगातार हम सीज़ फायर का उल्लंघन और उसके बाद सर्च ऑपरेशन इसकी खबरें भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या वाकई में कुछ लूप होल्स रहे इस पूरे मामले में, ये भी सोचने वाली बात होगी। मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या इन बातों को भी समझना होगा, जैसा कि संजीव कुमार सूद ने कहा कि भाई कुछ थोड़ा इग्नोरेंस उस जगह को मिली है, ये एक वजह है जिस वजह से आतंकियों ने वहाँ लोगों को अपना शिकार बनाया, लोगों पर हमला किया, या और भी बहुत सारी वजह? पाकिस्तान पे तो सीधा सीधा शक जाता ही है, क्योंकि जब भी आतंकी हमले की बात आती है सारे आतंकी कहाँ मिलते हैं, आप भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, और एक ये बड़ा मुद्दा है जिस पर बार बार बात होती है, और पाकिस्तान का जो सिर है वो हमेशा झुकता है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो गलत है। तो अब इसको किस तरीके से समझा जाए? अंदर के जो लूप होल्स हैं उस पर बहुत अभी काम करने की जरूरत है क्या? जी आपने बिल्कुल इसको अंग्रेजी में कहेंगे हिट द नेल ऑन इट्स हेड। आपने बिल्कुल सटीक बात करी है। देखिए पाकिस्तान इस पे तो मेरे को शक नहीं है, बाय द वे, मेरे को यकीन है। मेरे को तो अगर पूछा जाए ना निजी तौर पे तो मेरे को यकीन है इसके पीछे 100% पाकिस्तान का ही हाथ है। अब बात करते हैं कि इस इलाके में क्या फोर्स, जैसे कि सूद साहब ने बताया कि फोर्सेस कंप्लीसेंट हो गई थी, उनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था जम्मू राजौरी इलाके में, तो एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए जो मैंने देखा है कि पहलगाम में मैं इन सर्विस एज अ यंग कैप्टन भी गया हूँ और बाद में एज अ सिविलियन अपनी वर्दी टांगने के बाद फिल्म की शूटिंग करने भी मैं पहलगाम गया हूँ। हमने बजरंगी भाईजान, हैदर और अफरोज, मोजी, बल्कि मोजी की तो पूरी फिल्म की शूटिंग हमने वहीं पे करी है। तो उस टाइम पे हम सिविल होटल में रह रहे थे और मैं फौजी आदमी, हमें आदत से मजबूर, छोटे बाल रखने वाला, तो हालांकि सिविलियन था मैं, तो मेरे को डाउट था कि भाई रात को अगर कोई आगे 12 बजे रूम पे खटखटाए, गन पॉइंट पे मेरे को लिया तो क्या होएगा। तो लोगों ने वहां के लोगों ने बोला नहीं साहब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिलिटेंट हमला करेगा तो कश्मीर की टूरिस्ट इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, यानी कि उन्हीं की इकोनॉमी खुद की डाउन होगी। तो अगर वहां के लोकल आतंकवादियों ने हमला किया है होगा ये, तो उनको भी मालूम है, इससे फिर पहलगाम और की जो टूरिस्ट इकोनॉमी है वो डाउन होगी। पाकिस्तान ने किया और जान के ये बात कि भाई यहाँ आओ, तुम नाम क्या है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, और हिंदू करके निशाना बनाया। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये पाकिस्तान इस पर चलने की कोशिश कर। कोमल का मैं रुक कर लेती हूँ। कोमल, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, जैसे इस घटना की खबर मिली, एक अमित शाह ने जो है एकदम हाई लेवल मीटिंग बुलाई और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है वो जुड़े, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जुड़े, साथ में सीआरपीएफ के डीजी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है और कुछ सुरक्षा अधिकारी जुड़े। उसके बाद खुद अमित शाह ने एक जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया और ये लिखा कि मृतकों के लिए संवेदनाएं जो है वो प्रकट की, और ये कहा कि किसी भी हालत में जो है जिन्होंने यह कुकृत्य किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, यानी कि सख्त एक्शन होगा। और इसके बाद वो एक खास विमान में जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ गृह सचिव गए और साथ में आईबी चीफ गए। वहां पर वो जाकर के एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इस हाई लेवल मीटिंग में वहां के सुरक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो भी रहेंगे। देखिए ये जो गृह मंत्री अमित शाह है वो घाटी में किसी भी तरह की आतंकी घटना को लेकर के जो है वो बहुत सख्त है, और उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि एकदम इस पर कड़े जो है एक्शन उठाने चाहिए। और पहलगाम की अगर बात करें, पहलगाम में पहले कभी ऐसी घटनाएं होती थी आतंकी की बहुत ज्यादा, लेकिन पिछले काफी सालों में वहां पर आतंक काफी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद ये आज अचानक हमला होता है। विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जरा बताएं क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए अमित शाह भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और सीधा वहां से वो पहलगाम के लिए निकलेंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे और फिर वहां उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, और उसके बाद ये फैसला किया जाए किस तरह से आतंकवाद पे नकेल कसी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमला है। जिस तरह से खबर लगातार आ रही है, लोगों के हताहत होने की खबर लगातार बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वेल प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अभी जो लोग विकास जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, जरा बताएंगे?
देखिए, जो अभी तक खबर सामने आ रही है उसमें जो घायल हुए हैं 12, उनमें से 4 लोग जो हैं उनकी हालत गंभीर है, बाकी स्टेबल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका जो उपचार है, वहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है। विकास, एक और बहुत अहम जानकारी मैं आपसे मांग रही हूँ, क्या ऐसा भी है कि कैजुअलिटी 20 से ज्यादा है? ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, खबर तो सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है अभी ऑफिशियली कहना कुछ बिल्कुल फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है। विकास, मैं फिर आपका रुख करूंगी। संजीव कृष्ण सूद हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ये सूद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक ऐसे इलाके पर जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं और वहां पर इस तरीके से आतंकी हमला, ये कितना लोगों को डराता है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए ये आतंकी क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये आतंकवादी यही साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसा कि आमतौर पर सोचा जा रहा था। और जैसे आतंकवाद का सिद्धांत है कि चाहे लोग कम मरे, परंतु उससे एक मैसेज, बड़ा मैसेज लोगों में डर का भावना पैदा हो जाएगी और टूरिस्ट कम आने शुरू हो जाएंगे। तो ये उनका एक मैसेज ये भी है कि अब आप लोग यहाँ पर मत आइए। बट जैसा कि मेजर शाह ने पहले कहा था कि अगर ये होता है तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो मेरे विचार में हमारे सुरक्षा तंत्र को इस भावना को और पहचानना चाहिए, और इस भावना को पहचान के आपका लोकल लोगों का नुकसान होगा, इस भावना को पहचान कर इस भावना के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि टेररिस्ट के खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, आपने जब अपने इंट्रोडक्शन में 2 बातें कही, एक कहा ताबड़तोड़ गोलियां चल रही, एक कहा कि सोच कर, पूछ कर, नाम पूछ कर, आधिकारिक तौर पर कहीं कोई सूचना नहीं है कि लोगों से पूछ कर गोली चलाई गई। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट बड़ी जिम्मेदारी से देनी चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज को कम्युनलाइज नहीं किया जाए। ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं तभी इतने लोग मरे, अगर पूछ के करते तो उन्होंने किसी एक से नाम पूछा है, उसके बाद जो खबर आ रही है सर, वही मैं आपको बता रही हूँ। आपका भी अपनी जगह कहना बिल्कुल ठीक है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जो खबर यही आई, यानी कि नाम पूछा गया, तो वो एक कहीं ना कहीं हम यही बात कर रहे थे कि क्या एक नई पॉलिसी या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ये आतंकी फैलाना चाहते हैं? जो मेरी इंफॉर्मेशन है जी, उसके अनुसार, मैं अभी एक और चैनल पे भी था, वहां पर भी बताया गया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई कि नाम पूछ के खोला जाए। अगर ऐसा होता तो टेररिस्ट बहुत नजदीक होते टूरिस्ट के। तो ठीक है, इस बात की पुष्टि आप कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर चली हैं और जिसमें ये कैजुअलिटी यानी कि 20 कैजुअलिटी की बात भी सामने आ रही है। जैसे मैंने विकास से पहले भी पूछा था, और विकास मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, 20 कैजुअलिटीज की बात आ रही है। जी बिल्कुल, 20 कैजुअलिटी की बात आ रही है, 20 से 22 की बात आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मुझे लग रहा है कि अमित शाह, जब वहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, उनके पहुंचने के बाद ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमित शाह से डायरेक्ट बात होना, उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री का श्रीनगर इतनी जल्दी आना, यानी कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, जिसके लिए भी इसलिए भी आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो 20 से 22 लोगों की मौत की खबर की बात कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ऐसे विजुअल भी आए हैं जिसमें जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो जिनके घर वालों को गोली लगी, उन्होंने ये बोला है कि नाम पूछा गया है। मैं रोक रही हूँ मैं बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। 20 से 22 लोगों के मारे जाने की खबर, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। 20 से 22 लोगों की मौत की खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अब तक लग रहा था कि 12 लोग घायल हुए हैं, 1 की मौत हुई है, लेकिन 20 से 22 लोगों की मौत की खबर है। पुष्टि हालांकि नहीं हुई है क्योंकि आधिकारिक तौर पर, जैसा कि विकास लगातार बता रहे थे, आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अमित शाह रवाना हो चुके हैं और उसके बाद अब उम्मीद है कि उसके बाद हमें कुछ और अच्छी और ढंग से डिटेल पता चलेगी, तभी समझ में आएगा। विकास, 8 बजे अमित शाह पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि अब तक जो ये खबर आ रही है, ये आशंका आ रही है, ये तभी पता चलेगा कि क्या क्लियरिटी है इस पूरे मामले में, इस हमले में कितने लोगों की मौत की खबर है। जी बिल्कुल, ये क्लैरिटी तभी आएगी क्योंकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तो कहना बहुत जल्दी होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह के हालात हैं और संवेदनशील मामला होने के नाते
अभी मैं इसलिए बार बार यही कह रहा हूँ कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है और बहुत लोगों की जान गई है। इसीलिए इतना जल्दी दौरा गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का, श्रीनगर का दौरा, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है, साफ बात है कि मामला बहुत गंभीर है। और ऐसे में अब जो है एक सुरक्षा जो रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से नए ऑपरेशन चलाए जाए, किस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन किया जाए, कौन कौन से उनके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले थे, कौन कौन थे उनके गाइड थे जो उनको यहाँ तक लेके आए, ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनके थ्रू मदद मिल रही थी, उन पे पूरा शिकंजा कसा जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से शांति बहाल हो पाएगी।